हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में मैंने फैक्टराइजेशन चैप्टर 3 का 2 नंबर तक बताया था। अब हम लोग 3 का ए से देखेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 शो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लिव्स द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। ठीक है, तो हमें क्या नंबर जोड़ना चाहिए इसमें। तो चलिए मान के चलते हैं कि लेट द नंबर बी वाई, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, एक्स छोड़ के कुछ भी, क्योंकि एक्स का इक्वेशन है तो एक्स छोड़ के कुछ भी मानिए, वाई जेड कुछ भी, पी क्यू आर। ठीक है, देन एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, व्हेन एफ एक्स इज when fx divide by किससे डिवाइड करता है, तो x प्लस 3 से। when fx डिवाइड बाय x प्लस 3, रिमाइंडर कितना बचता है आपका, 3। ये ठीक है, रिमाइंडर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। लेट जी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, अब लिखेंगे आप बाय रिमाइंडर थ्योरम। आप क्या दिखाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू आर, एफ एक्स इक्वल टू कितना बैठाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू बैठा दीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस वाई, और रिमाइंडर कितना है, -3। एक्स की जगह पर आप पुट कर देंगे कितना, -3 प्लस 5 प्लस वाई इक्वल टू -3, यानी ये हो गया 9 प्लस 5 प्लस वाई इक्वल टू -3। 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14। रिमाइंडर जो है आपका 3 है, सॉरी। तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 प्लस वाई इक्वल टू 3। देन वाई इक्वल टू हो गया 3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी -11 हो गया। तो यही आपका रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, यही आंसर हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 3 का बी नंबर। क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x स्क्वायर प्लस 5x सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लिव्स द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5। ठीक है, तो अब की पूछ रहा है क्या घटाना चाहिए, तो क्या मानेंगे, लेट द नंबर बी वाई मान लिए। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस वाई, चूंकि घटाना है। ठीक है, घटाना है। ठीक है, अब लिखेंगे when fx डिवाइडेड बाय, कितना से डिवाइड करते हैं, 2x प्लस 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। लेट जी एक्स इक्वल टू कितना लीजिएगा, 2x प्लस 5, यानी इतना इक्वल टू 0 दिखाइएगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -5/2। ठीक है, लिखिए बाय रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से आप क्या दिखाएंगे, 3x, या पहले लिख लीजिए आप एफ एक्स इक्वल टू आर, है ना,
x की जगह पर कितना पुट कीजिएगा, -5/2 इक्वल टू r, यानी आप लिखिएगा 3x² प्लस 5x माइनस वाई इक्वल टू r। रिमाइंडर कितना है, 1 है, 1 बैठा दीजिए। ये हो गया 3x की जगह पर बैठाइएगा -5/2 का स्क्वायर, 5 इंटू -5/2 माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया आपका 3 - 5 का स्क्वायर की जगह 25, 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस हो गया 25/2 माइनस वाई इक्वल टू 1। ये देखिए आपका कितना हो गया, 75/4 माइनस 25/2। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, ये -1 इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 4 2 और इसके नीचे 1 है, का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। ये हो गया आपका 75 और -2 से 2 2 जा 4 और 25 2 जा कितना हो गया 50। 1 से 4 टाइम्स, 4 इंटू 1 करेंगे 4 इक्वल टू वाई, यानी कितना हो जाएगा आपका 75 - 54/4 इक्वल टू वाई। देयरफॉर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें घटाइए, 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा 2/4, तो ये वाई का वैल्यू हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम लोग देखेंगे 4 का ए। क्वेश्चन है फाइंड ए इफ द रिमाइंडर इज ए व्हेन x³ + 3x² माइनस ax + 3 इज डिवाइडेड बाय x - 2। ठीक है, तो लेट fx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x³ + 3x² माइनस ax + 3 एंड gx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x - 2 है ना, इक्वल टू क्या बैठा देंगे 0, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x - 2, रिमाइंडर कितना होता है, a होता है। रिमाइंडर जो है वो कितना है, a है। ठीक है, तो लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या लिखेंगे आप, fx इक्वल टू r लिख देंगे और x के जगह पर कितना पुट करेंगे आप, 2 पुट करेंगे। तो f2 जो है वो बैठाइए आप, कितना लिखिएगा, x³ + 3x² माइनस ax + 3 इक्वल टू रिमाइंडर कितना है a। x के जगह पर आप पुट कर देंगे 2 का क्यूब, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, a इंटू 2 + 3 इक्वल टू a। ये हो गया आपका 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ये हो गया 2a + 3 इक्वल टू a। ठीक है, ये कितना हो गया, 12 8 20, 20 3 23, यानी हो गया आपका 23 - 2a इक्वल टू a। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 23 इक्वल टू a + 2a, यानी हो गया आपका 3a। देन a इक्वल टू कितना लिखेंगे 23/3, तो ये हो गया आपका a का वैल्यू। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब की देखेंगे हम लोग 4 का बी नंबर। ठीक है, 4 का बी नंबर, इसमें क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रिमाइंडर इज -3 व्हेन kx³ +
प्लस 8x² माइनस 4x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो लिखेंगे लेट fx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, k x³ प्लस 8x² माइनस 4x प्लस 10, ठीक है। gx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। लिखेंगे when fx is divided by x plus 1 रिमाइंडर इक्वल टू कितना है, रिमाइंडर इक्वल टू -3, ठीक है। अब लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्या हो जाएगा आपका, fx इक्वल टू r यानी रिमाइंडर, यानी x की जगह पर कितना रखेंगे, -1 इक्वल टू r यानी -3। अब बैठाइए इसका वैल्यू कितना है, k x³ प्लस 8x² माइनस 4x प्लस 10 इक्वल टू -3, ठीक है। k x की जगह पर कितना बैठाएंगे, -1 का क्यूब, 8 -1 का स्क्वायर, 4 इंटू -1 प्लस 10 इक्वल टू -3। ये हो गया आपका k इंटू -1 या -k लिख दीजिए। ये हो गया आपका +8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना लिखेंगे, 4 प्लस 10 इक्वल टू -3। ये हो गया -k, 8 4 12 10 22 हो गया इक्वल टू -3। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी -k इक्वल टू -3 -22 यानी -25, -k इक्वल टू माइनस माइनस हट गया, यानी k इक्वल टू कितना हो गया, 25। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन है कि इफ बोथ ax³ प्लस 2x² माइनस 3 एंड x² माइनस ax प्लस 4 लिव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 फाइंड a। कहने का मतलब इसमें दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है और दोनों को x माइनस 2 से जब डिवाइड किया जाता है तो दोनों सेम रिमाइंडर जो है लिव्स करता है, तो आपको a का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट fx इक्वल टू ax³ प्लस 2x² माइनस 3 और gx इक्वल टू x माइनस 2 मान ली, यानी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2, ठीक है। लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम से, देखिए कितना हो जाएगा, यानी fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, और x की जगह पर कितना बैठा दीजिएगा, इक्वल टू r, ठीक है। तो लिखिए कितना लिखिएगा, ax³ प्लस 2x² माइनस 3 इक्वल टू r। ये हो गया a, x की जगह पर बैठाइएगा 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू r। ये हो गया a यानी 8a, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 3 इक्वल टू r, यानी हो गया 8a प्लस 5 इक्वल टू r। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर लिखेंगे एंड लेट gx इक्वल टू, अब दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसको gx मान लीजिए, gx के बजाय आप px मान लीजिए, चलिए, है ना,
पी एक्स मान लीजिए, तो पी एक्स कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 4, ठीक है ये। एंड जी एक्स इक्वल टू कितना हो गया एक्स माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी x इक्वल टू 2। अब देखिए कि पी एक्स इक्वल टू कितना हो गया r, यानी 2 इक्वल टू क्या हो गया r, ठीक है। ये इसको बैठाइए, वैल्यू कितना लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 4 इक्वल टू r, यानी 2 का स्क्वायर a इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू r, ये हो गया 4, ये हो गया 2a प्लस 4 इक्वल टू r, यानी 8 माइनस 2a इक्वल टू r। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या लिखना है, since both have same remainder, since both have same remainder, therefore क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगा, यानी लिखेंगे 8a प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 2a, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और ये हो जाएगा 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी ये हो गया आपका 10a इक्वल टू 3, देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/10। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 6 का ए। इसमें क्या है क्वेश्चन, प्रूव बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। और जी एक्स मान लीजिए कितना x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 2, ठीक है। अब लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम से। देखिए फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम में क्या है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसका फैक्टर है, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लिया जाए कि 8 है, ठीक है। 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो जब आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 8 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। कहने का मतलब है कि अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर तो वो उसका फैक्टर है, इससे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो बाय फैक्टर थ्योरम आप क्या दिखाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू आर, यानी एक्स की जगह पर कितना पुट करेंगे 2 और ये रिमाइंडर, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। x की जगह पर कितना पुट करेंगे 2 का क्यूब, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 माइनस 4, चलिए 2 का क्यूब करेंगे 8, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 माइनस 4, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, और 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कितना हो गया 0, ठीक है। 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो इसका फैक्टर है। तो यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 6 का बी। क्वेश्चन है प्रूव दैट बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। जिस तरह से ये बना उसी तरह से बनेगा। तो लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है।
एंड जी एक्स को कितना मान लेंगे, x प्लस 3, इतना इक्वल टू 0 दिखा देंगे, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, अब लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम से, तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू आर यानी रिमाइंडर, x की जगह पर कितना दिखाएंगे, -3। ठीक है, अब वैल्यू बैठाइए, कितना लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू, है ना। चलिए x की जगह पर बैठाएंगे -3 का स्क्वायर, 8 इंटू -3 प्लस 15, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, प्लस 15, ये जो है आपका कितना हो गया, देखिए 15 और 9 मिलके हो गया 24, -24 इक्वल टू क्या बचा, 0, है ना। 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो उसका फैक्टर है, तो यही चीज आपको प्रूव करना था, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 6 का सी क्वेश्चन है, प्रूव बाय फैक्टर थ्योरम एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए। देखिए डिविजिबल कहे या फैक्टर कहे, बात उतना ही है, ये डिवाइड होना चाहिए x माइनस ए से, यानी कि रिमाइंडर जो है कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, और जी एक्स इक्वल टू कितना लीजिएगा, x माइनस ए इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, a हो गया। अब लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या दिखाएंगे आप, एफ एक्स इक्वल टू आर, यानी कि एफ ए इक्वल टू आर। अब एफ ए का वैल्यू बैठाइए, कितना लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठा देंगे, a का बैठा देंगे, a इंटू ए बी इंटू ए प्लस ए बी। ठीक है, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी क्या बचा आपका, 0 बच गया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। और अगर उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें जो है अच्छी ढंग से समझ में आ रहा होगा, बनाया हुआ प्रॉब्लम जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।